हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम लूप्स पढ़ेंगे। लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट इंस्ट्रक्शंस। कोई ऐसा काम जिसे बार बार करना चाहते हैं तो उसमें हम लूप लगा सकते हैं। पाइथन में दो तरह के लूप्स होते हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप। अगर हमें हेलो को 5 बार प्रिंट कराना है तो हमें उसे ऐसे प्रिंट में 5 बार हेलो लिख करके प्रिंट कराना होगा। ये एक नॉर्मल मेथड है किसी भी चीज को प्रिंट कराने का। इसे हम प्रिंट करा के देखते हैं। देखिए 5 टाइम्स हेलो प्रिंट हो रहा है। अगर हमें हेलो को 100 टाइम प्रिंट कराना हो तो इसे 100 टाइम्स इस तरह से लिख के प्रिंट कराना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के काम के लिए ही हम लूप यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम व्हाइल लूप पढ़ेंगे और व्हाइल लूप में सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाइल, जो कि एक रिजर्व कीवर्ड है। हम किसी वेरिएबल के नाम को व्हाइल नहीं बना सकते। व्हाइल का मीनिंग है इंग्लिश में जब तक, कि जब तक व्हाइल में दी हुई कंडीशन ट्रू है तब तक व्हाइल के कोलन के बाद जो भी काम लिखा है वो काम करते जाओ, और ये काम तब तक चलेगा जब तक कि व्हाइल की कंडीशन ट्रू है। अगर हमें व्हाइल को 5 टाइम प्रिंट कराना है तो देखिए यहाँ पर अगर हमने ट्रू लिख दिया और यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट, तो हमारा ये जो लूप है ये इनफाइनाइट चलेगा। ये लूप रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रू की वैल्यू हर बार ट्रू ही रहेगी और ये लूप चलता रहेगा। तो इसीलिए हम यहाँ ऐसी कंडीशन लेते हैं जो किसी एक पॉइंट पर आकर के फॉल्स हो जाए। जैसे यहाँ ऊपर हमें लेना होगा काउंट इक्वल टू 1, और यहाँ व्हाइल में हम कंडीशन दे सकते हैं काउंट लेस देन इक्वल टू 5। नेक्स्ट लाइन पर यहाँ पर हमने हेलो प्रिंट करा लिया और इसके बाद हम काउंट को हर बार काउंट प्लस 1 करते जाएंगे। इसे रन करा के देखते हैं। देखिए 5 टाइम हेलो प्रिंट हो रहा है। या इस लाइन पर हम काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं काउंट प्लस इक्वल टू 1। ये भी सेम वर्क करेगा, ऐसे ही काम करेगा। देखिए 5 टाइम हेलो प्रिंट हो रहा है। अगर मुझे ये पता करना है कि मेरी लास्ट टाइम काउंट की वैल्यू क्या थी तो हम यहाँ पर हम काउंट को भी प्रिंट करा सकते हैं। रन करा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ प्रिंट हो रहा है कि हर बार हमारी काउंट की वैल्यू भी यहाँ पर प्रिंट हो रही है। देखिए हेलो 1 2 3 4 और 5। लूप कैसे काम करते हैं? सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, फिर हमने यहाँ पर जो भी काम दिया हुआ है वो काम होगा, फिर कुछ अपडेशन होगा। जैसे हमने यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 दिया है, जो अपडेशन है होगी भी नहीं भी हो सकती है, और फिर से कंडीशन चेक होगी। और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक काम होता रहेगा। और हमें स्टॉप करना है तो हमें कंडीशन को फॉल्स करना जरूरी है, और इसके लिए हम कोई वेरिएबल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर काउंट वेरिएबल लिया हुआ है और इस काउंट वेरिएबल को कहते हैं आइटरेटर, और लूप के अंदर रन करने को हम आइटरेशन कहते हैं। एक आइटरेशन मीन्स लूप का चक्कर लगाया, और जिस वेरिएबल की हेल्प से लूप का चक्कर लगाया उसे हम आइटरेटर कहते हैं। अब चलिए प्रोग्राम बना के देखते हैं। जैसे यहाँ हमने काउंट लिया तो इसकी जगह पर हम कोई छोटा सा वेरिएबल भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने आई लिया हुआ है। यहाँ देखिए हमने व्हाइल में आई पास किया है और प्रिंट में कोड्स विद नीरू, और यहाँ आई प्लस 1। इसे रन करा के देखेंगे। देखिए 5 टाइम्स कोड्स विद नीरू प्रिंट हो रहा है। हम यहाँ कंडीशन के बाद जहाँ पर हमने आई इक्वल टू आई प्लस 1 किया है, इसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं लूप एंडेड। देखिए प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर हमारा 5 टाइम्स कोड्स विद नीरू और लास्ट लूप एंडेड प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर हम किसी स्ट्रिंग की जगह आई की वैल्यू को ही प्रिंट करा सकते हैं। देखिए प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5 और लूप एंडेड। अब हम चाहें तो यहाँ पर 5 की जगह 50 तक प्रिंट करा सकते हैं, या कोई भी 100 तक, कितनी बड़ी वैल्यू आपको चाहिए आप यहाँ पर लिख देंगे तो आपका वो वैल्यू वहां तक प्रिंट हो जाएगी। देखिए प्रिंट हो रहा है 50 तक। अब इसे हम रिवर्स में भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग 1 से की थी तो अब हमें स्टार्टिंग 5 से करनी होगी, और यहाँ पर हमें क्योंकि हमें 5 to 1 चलाना है, रिवर्स ऑर्डर में देना है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 कर दिया है। और कंडीशन को भी i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 किया हुआ है, और यहाँ पर i इक्वल टू i माइनस 1। रन करा के देखते हैं। देखिए प्रिंट हो रहा है 5 4 3 2 1 और लास्ट में लूप एंडेड। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। पहला हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो ये तो बहुत सिंपल है, अभी हमने बनाया। i की जगह हम 1 दे देंगे, और यहाँ कंडीशन में i लेस देन इक्वल टू यहाँ पर 100, i को हमने प्रिंट करा लिया है, और यहाँ पर i प्लस 1। देखिए प्रिंट हो रहा है
देखिए 1 से लेकर के 100 तक नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 100 to 1, मीन्स हमें इसे रिवर्स ऑर्डर में करना है, जैसे अभी पहले मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हमें 100 कर लेना होगा। यहाँ पर कंडीशन को चेंज कर देते हैं। देखिए प्रिंट हो रहा है रिवर्स ऑर्डर में। देखिए 100 से स्टार्ट हुआ है और ये पूरा देखिए 1 तक प्रिंट हुआ है, उसके बाद लूप एंडेड। थर्ड क्वेश्चन है प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नंबर n। हमें किसी भी n नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कराना है। उसके लिए पहली कंडीशन तो यही रहेगी यहाँ पर कि हमें i को इक्वल टू 1 करना होगा, 1 से इनिशियलाइज करना होगा, और टेबल हमेशा 10 तक जाती है, तो इसलिए यहाँ कंडीशन में हमें i लेस देन इक्वल टू 10 कर लेना होगा। और हमें यहाँ पर n लेना होगा, n से मल्टीप्लाई कराना होगा i का, यहाँ इसे i + 1, और क्योंकि हमें n नंबर चाहिए तो हमें उसे यूज़र से इनपुट लेना होगा, इसलिए हमें ये जो n नंबर है ये इसे हमें यूज़र से इनपुट लेना होगा। समझ रहे हैं आप इस प्रोग्राम को? यहाँ पर हमने एक n नंबर यूज़र से इनपुट लिया हुआ है और i को 1 से इनिशियलाइज कर दिया है, और i को कंडीशन दे दी है कि i 1 से 10 तक हमारा ये लूप चलेगा, और ये जो n नंबर लिया हुआ है हमने, उससे हमने i से मल्टीप्लाई कर। चलिए इसे सेव करते हैं और रन करा के देखेंगे। देखिए यहाँ पर इसने मुझसे इनपुट मांगा है, हम यहाँ पर इसे 6 देते हैं, एंटर किया। देखिए यहाँ पर 6 की टेबल प्रिंट हो रही है। देखिए यहाँ पर हमने अपने टेबल को फॉर्मेट में प्रिंट कराने की कोशिश की है, जैसे हमारे पास लिख करके आता है ना बुक में 2 × 2 = 4, वैसा पूरा फॉर्मेट में प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए रन करा के देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 9 दिया, देखिए 9 की टेबल हमारी प्रिंट हो रही है फॉर्मेट के साथ। देखिए 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, ऐसे देखिए पूरा फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है। इसे हम फिर से रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 15 दिया और हमारी 15 की टेबल फॉर्मेट के साथ प्रिंट हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग लूप। हमारे पास एक लिस्ट है पूरी, और वो लिस्ट हमें लूप के थ्रू ये सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है। तो चलिए इसका प्रोग्राम भी बना के देखते हैं। तो सबसे पहले nums नाम का वेरिएबल ले लिया हमने, एक लिस्ट बना लेते हैं और इसमें अपनी सारी वैल्यूज पहले पास कर लेंगे। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। पहला एक तरीका तो हमारे पास ये है कि जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट दिया, प्रिंट में नम्स, और जो भी वैल्यू हमें चाहिए उसकी इंडेक्स वैल्यू अगर हमने यहाँ पर पास कर दी तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। रन करा के देख लेते हैं ये प्रोग्राम। देखिए 4 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमारी लिस्ट में यहाँ 4 की इंडेक्स वैल्यू 1 है, इसलिए 4 प्रिंट हुआ। ऐसे ही एक एक करके हम सारी की वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं। देखिए इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने देखिए पहले में 0, फिर 1, 2, 3 ऐसे दे रखा है, और इसे रन करा के देखते हैं। देखिए वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं 1, 4, 9 और 16। इसे प्रिंट कराने का एक और तरीका ये हो सकता है कि हमारे ये जो भी नंबर्स हैं, जो भी नम्स हैं, इसकी लेंथ, एक बार लेंथ निकाल के देखते हैं हम लोग। देखिए हमारे इस लिस्ट की लेंथ है 10, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे नम्स की लेंथ का -1 अगर हम यहाँ पर दें तो हमारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी -1। इसे भी लगा के देखते हैं। देखिए हमारी लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है 100, क्योंकि यहाँ पर हमने दिया था लेंथ का -1, मीन्स लेंथ हमारी 10 थी, तो इसने इंडेक्स नंबर 9 की वैल्यू उसने प्रिंट की, जो कि हमारी लास्ट वैल्यू थी 100। या अगर हमें लूप में इसको बनाना होगा ये प्रोग्राम, तो ये कुछ ऐसे बन सकता है कि यहाँ पर हम इंडेक्स वैल्यू को डिफाइन कर ले। एक यहाँ पर हमने इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया 0, और यहाँ पर वाइल में हम इंडेक्स लेस देन लेंथ ऑफ नम्स, और यहाँ प्रिंट में हम नम्स ऑफ इंडेक्स प्रिंट करा लें, और यहाँ पर लास्ट में इंडेक्स की वैल्यू को इंडेक्स +1 कर लें। चलिए सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए हमारी लिस्ट की सारी वैल्यूज ही प्रिंट हो रही हैं। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ नंबर्स ही नहीं, स्ट्रिंग्स को भी प्रिंट करा सकते हैं। देखिए यहाँ हमने फ्रूट्स लिया, अब यहाँ पर हम कुछ फ्रूट्स के नेम ले लेते हैं।
अब इसे सेव करते हैं और रन करा के देखेंगे। देखिए हमारे फ्रूट्स के नेम प्रिंट हो रहे हैं, एप्पल, बनाना, लीची, मैंगो और कीवी। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, जब हम लिस्ट या टपल के एक एक आइटम के ऊपर जाते हैं तो उससे हम प्रोग्रामिंग में आइटम या चीज़ों पे ट्रेवर्स करना मीन्स ट्रेवल करना कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च फॉर अ नंबर x इन दिस टपल यूजिंग लूप। तो सबसे पहले हम एक टपल बना लेते हैं, नम्स 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। अब हमें यहाँ करना क्या है, हमें अपने इस लिस्ट में किसी एक नंबर को सर्च करना है। पहले एक नॉर्मल प्रोग्राम बना लेते हैं, i, 0, i = 0, नेक्स्ट while i is less than len nums, और यहाँ पर प्रिंट करा लिया नम्स के आइटम को i, और नेक्स्ट लाइन पर आके i बन गया हमारा ये प्रोग्राम। इसे सेव करते हैं और रन करा के देखेंगे। देखिए सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। अब हमें यहाँ करना क्या है, हमें किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सर्च करना है किसी x नाम के वेरिएबल को। तो हमें वो x यहाँ पर बनाना होगा, x = 36 मान लिया हमने। हमें यहाँ पे 36 को सर्च करना है। अब हमें यहाँ पे कंडीशन देनी होगी, इफ nums of i is equal to x। तो हमें यहाँ पे प्रिंट कराना होगा i को, और इसमें हम दे सकते हैं फाउंड एट। देखिए प्रोग्राम बन गया है, रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ प्रिंट हो रहा है फाउंड एट इंडेक्स 5, मतलब हमारी वो जो वैल्यू है वो इंडेक्स 5 पर फाउंड हुई। देखते हैं हमारा 36 कहाँ पर है। ये पहली वाली हमारी वैल्यू 0th है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। हाँ देखिए 36 हमारी 5th इंडेक्स पर है। यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, जैसे पहले हमने ये जो वैल्यूज यहाँ पर टपल में पास की हैं, फिर हमने x यहाँ पे डिफाइन किया क्योंकि ये वैल्यू हमें इफ में देनी थी कंडीशन के लिए, और ये i जो है हमारे लूप के लिए है, हमने इसे 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। तो ये i चेक करेगा कंडीशन को, और कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर ये चेक कर रहा है एक एक नंबर को चेक करेगा x के साथ वो मैच करता है कि नहीं। मैच नहीं किया तो नीचे आ जाएगा और एक अपडेट होकर के फिर से यहाँ पर कंडीशन को मैच कराएगा। फिर से इफ में मैच करेगा कि वो नंबर x के साथ मैच करता है कि नहीं। ऐसे हर बार पहले 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16 ऐसे ही करके सारे नंबर्स मैच कराएगा। जब उसे 36 मिल जाएगा तो वो यहाँ प्रिंट पर आकर के 36 को प्रिंट करा देगा। उसके बाद फिर ये फिर से अपडेट होगा और फिर ये ऊपर जाएगा जब तक कि इसकी लेंथ 10 है, मीन्स ये लास्ट इंडेक्स तक जाएगा, ये लूप चलेगा हमारा। ये स्टॉप नहीं होगा, जब इसे ये वैल्यू मिल जाएगी इसके बाद भी ये स्टॉप नहीं होगा, ये लास्ट तक ये चलेगा। इसे चेक करने के लिए हम देखिए ये जो वैल्यू हमने मैच कराई है 36, इसे हम एक बार यहाँ पर भी दे देते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये एक ही बार वर्क कर रहा है या इसमें और भी जब तक ये लास्ट तक लूप चल रहा है कि बस एक बार सर्च करके ये स्टॉप हो जा रहा है। और यहाँ पर हम प्रिंट में दे देते हैं फाइंडिंग, मतलब हर बार ये जब यहाँ पर आएगा तब तक ये फाइंडिंग प्रिंट होगा, तो हमें पता चलेगा कि ये कितनी बार ये लूप चला हमारा। देखिए हमने इसे सेव किया है और रन कराते हैं। देखिए पहली बार आया, नहीं मिला इसे, नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ। देखिए फिफ्थ पर इसे मैच मिला तो उसने लिखे, देखिए प्रिंट किया है फाउंड एट इंडेक्स 5, और फिर भी देखिए हमारा लूप चल रहा है हर बार। इस बार इसे देखिए फिर ये 10th पोजीशन पे मिला, और देखिए यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया। उसके बाद एक बार और हमारा लूप चला है, इस बार कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप यहीं से ब्रेक हो गया। ये कुछ व्हाइल लूप के एग्जाम्पल्स थे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे जिससे हमने प्रैक्टिस की है। आप इन्हें बनाइए। अगर आपको कोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कुछ एरर्स आ रही हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, वो एरर सॉल्व करूंगी। आपको कोई नई कोडिंग पढ़नी है, कोई नया टॉपिक पढ़ना है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू। तब तक के लिए बाय।